बांधीड़ा खीज काय दुख पावो, है तो एक फेर करनी को ताते बटो लगायो। बांधीड़ा खीज काय दुख पावो, है तो एक फेर करनी को ताते बटो लगायो। बस्तर सकल पेड़ में सूती, मोल पोत रंग लारे। बस्तर सकल पेड़ में सूती, मोल पोत रंग लारे। खेत एक मोल सो न्यारो, देही जात सुन सारे। खेत एक मोल सो न्यारो, देही जात सुन सारे। जड़ी सकल नीर सूप जी, एक मास एक दाड़े। जड़ी सकल नीर सूप जी, एक मास एक दाड़े। एक सब ही रोग गमाया, एक उलट फिर पाड़े। एक सब ही रोग गमाया, एक उलट फिर पाड़े। बोलन हार जीव है ये की, आहे जीते आ तारे। बोलन हार जीव है ये की, आहे जीते आ तारे। कै सुख राम बंधावे रसना, आही बेस उतारे। कै सुख राम बंधावे रसना, आहे बेस उतारे। बांडबा भीजा खीज काय दुख पाओ, है तो एक फेर करनी को ताते बटो लगायो। सतगुरु जी महाराज इस पद के माध्यम से निर्णय व्यक्त करते हैं, समझाते हैं कि अगर संसार में किसी प्रकार से तुमको दुख मिल रहा है और दुख में तुम खींच आ रही, तुमको भाई सुख तो सबको भाता है, सुख में सबका मन प्रसन्न रहता है संसारी प्राणी का, और दुख में खींच जाती है, रोना आता है। तो महाराज समझाते तुम जो दुख पा रहे हो उसमें तुमको खींच क्यों आ रही है। और खींच में क्या है, परमात्मा के लिए कोसते हैं कि प्रभु ने हमको ये दारुण दुख दे दिया। नहीं सज्जनों, प्रभु अपने से किसी को ना ही दुख देते हैं ना ही सुख देते हैं। क्या है ये सब करनी का, महाराज समझाते हैं है तो एक फेर करनी को, ये फेर करनी का है। क्या करनी का है, करनी जीव हाथ रे फल करनी के माए। प्रभु ने कर्म करने की स्वतंत्रता प्रदान कर दी है। करनी जीव हाथ रे, करनी तो जीव के हाथ है, लेकिन फल भोगने में स्वतंत्र नहीं है, फल भोगने में परतंत्र है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है इस बात के लिए, कर्म की बात है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस के न सो तस फल चाखा, तस फल चाखा। कर्म जो है वो प्रधान है तुम्हारे भाग्य के लिए। तुमने शुभ किया है तो शुभ पाओगे, अशुभ किया है तो अशुभ पाओगे। सज्जनों, वेदों में भी कहा गया है, 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है दो। क्या लिखा है, 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है दोए। दुख दीने दुख होते हैं और सुख दीने सुख होए। सज्जनों, तुम दूसरे को दुख देके, अच्छा ये बताओ, दूसरे को दुख देके तुम सुखी रह सकते हो क्या? जब तुमने बोए पेड़ बबूल किए तो अम्ब कहाँ से खाए? तुमने जो बीज बोया है फल तो उसी का मिलेगा। तो सज्जनों, ये प्रभु पे जो खींच आती है दुख में, तुम्हारा समझाते हैं तो खींच में अपने दुख जो पा रहे हो, ये तुम्हारी करनी का फेर है तो फेर करनी को ताते बटो लगायो। ये करनी का फल है और कुछ नहीं है। बस्तर सकल पेड़ में सूती, मोल पोत रंग लारे। खेत एक मोल सो न्यारो, देही जात सुन सारे। महाराज समझाते हैं बस्तर तो सकल सब एक ही है। वस्त्र जो बनते हैं, रुई का धागा बना के बनते हैं, तो एक सूत से ही
एक प्रकार का ही सूत है, उसी से सारे वस्त्र बनते हैं। लेकिन क्या है, मोल पोत रंग लारे, उसके लिए मोल उसका घटता बढ़ता कैसे है, उसको रंग लगा दिया, उसको आधुनिक बना दिया डिजाइन के द्वारा, तो उसकी कीमत फिर ऊंचा नीचा हो जाती है। इसी प्रकार से महाराज समझाते हैं, संसार में मानुष जो है वो देखने में अलग, देखने में तो एक जैसा है, 5 तत्व का पुतला है सभी का, लेकिन कर्म से गुण न्यारे न्यारे हैं प्रत्येक मानुष के। जैसे खेत एक मोल सोन्यारो, एक खेत है, सज्जनों की जमीन है किसान की, खेत सब, अगर खेत की बात बोलोगे जमीन कितनी जमीन है, तो खेत कौन सा खेत है भाई, ये खेत है हमारा, तो खेत तो सब एक जैसे होते हैं, काय का, मिट्टी का, खेत का मतलब मिट्टी का खेत है। लेकिन मोल सुन्यारो, अब उस खेत का मोल न्यारा है, एक खेत का मोल बहुत ऊंचा है, एक खेत का मोल नीचा है। तो ये क्या है, ये उसका गुण के आधार पर है। एक जमीन नीची है जिसमें पानी, नदी, बरसात आती है तो सैलाब आ जाती है, फसल मारी जाती है, उसकी कीमत कम मिलेगी। एक ऐसी जगह पर है को चाहे वर्षा है चाहे सूखा पड़े और उसके लिए कोई नुकसान नहीं मिलता है, तो उसमें अच्छी फसल होगी, तो उस खेत की कीमत ज्यादा हो गई। इसी प्रकार से महाराज समझाते हैं, देही जात गुण सुन सारे, ऐसे देही की जाति, जो मानुष की जाति तो एक ही है, लेकिन गुण पराक्रम प्रत्येक मानुष का अलग है और न्यारा है। जिस प्रकार से जड़ी सकल नीर सु उपजी, एक मास एक दाड़े, वनस्पति जो मतलब औषधि है, जड़ी बूटी, उनकी उत्पत्ति तो एक ही चीज से है, क्या, कैसे, नीर से, जल के द्वारा ही वनस्पति की उत्पत्ति हुई, उसी से सब जड़ी उपजती है। एक मास एक दाड़े, लेकिन उसमें कुछ वनस्पति ऐसी होती है जड़ी, तो एक जल्दी तैयार हो जाती है, 1 महीने में तैयार हो जाती है, कुछ ऐसी है जो कि उसको बरसों लग जाते हैं तैयार होने में, और दोनों का गुण अलग अलग है। कहने के लिए तो जड़ी एक ही है, लेकिन नाम से तो सबको क्या कहोगे, ये औषधि है, जड़ी है रोग की, लेकिन गुण उनके न्यारे हैं। एक कण सब ही रोग गमाया, एक जड़ी ऐसी है जो रोग को गमाई देती है, माने रोग को ठीक कर देती है, और एक उलट फिर पाड़े, एक ऐसी भी जड़ी है कि जो रोग नहीं होगा उसको दे दिया जाए तो वो रोग पैदा भी कर देती है। इसी प्रकार से महाराज समझाते हैं, बोलनहार जीव है एक ही, बोलनहार जीव है एक ही, आहे जीते आ तारे, मुख में सबके जीव एक ही है, जितनी भी मानुष जाति है और भी हैं, मुख में बोलने के लिए जीव सबके पास एक ही है, प्राणी के पास। आही जी जीते आ तारे, इसी जीव के बोल के द्वारा, इसी जीव के बोल के द्वारा, वचन के द्वारा जीत हो जाती है, और इसी के द्वारा भव से पार हो जाते हैं। आ तारे, तारे नाम भव से पार हो जाते हैं, आवागमन से रहित हो जाते हैं, क्योंकि राम नाम का भजन करोगे तो वो इसी मुखार बिंद की जिह्वा के द्वारा ही तो करोगे। तो और किसी को जो लाभ है, जीत है, वो भी इस वचन के ही द्वारा होगी, वो भी मुख से ही बोलोगे। कह सुखराम बधावे रसना, आही विष उतारे। और महाराज समझाते हैं, इस जिह्वा के द्वारा बोले वचन में इतनी सामर्थ्य है कि बंध जाता है, जैसे सर्प के लिए वचन के द्वारा जहां काटता है, तो उसके लिए अगर मंत्र के द्वारा उसको वापस बुलाया जाता है और उसी जगह उससे विष खिंचवाया जाता है, तो वो मंत्र के बस में होकर चला आता है, कहीं भी हो, कितनी भी दूर हो, वो आ जाता है। और मंत्र जो मुख से बोले इतनी सामर्थ्य है मंत्र में कि शेरनी खूंटे पे आकर दूध देती है, ये मंत्र में सामर्थ्य है। और भी अनेकों प्रकार हैं। तो ये गुण काय में है, रचना में है, मुख से बोले वचन में है, आहे विष उतारे, और इसी मुख जिह्वा से
मंत्र बोलने से विष भी उतर जाता है, बिच्छू का, सर्प का और अन्य विषैले जहरीले जो विषधर हैं उनके डसने का जो है विष मंत्र के द्वारा उतर जाता है। मंत्र कैसे बोलते हैं? इस जिह्वा से ही बोलते हैं। तो महाराज समझाते हैं कि ये करणी का फेर है। भेड़ा खींच काय दुख पाओ, है तो एक फेर करणी को ताते बटो लगाइए। करणी का फेर है, महाराज समझाते हैं। इसी मुख जिह्वा के द्वारा बंधन में पड़ जाता है जी, और इसी मुख जिह्वा के द्वारा वचन बोलने से भव से पार भी हो जाता है और इसी से विष उतर जाता है। तो सज्जनों, बोली एक अमोल है, जे जाने कोई बोल। एक बोल औषध करे और एक बोल जो है वो घाव कर देता है, जो जीवन में कभी भरता नहीं है। बोली बड़ी अमोल है और इस बोली के बोल से ही अमरधाम की प्राप्ति हो जाती है। राम भजन इस मुख जिह्वा से ही तो करोगे। राम जी राम।